सो हाय दोस्तों, मैं सेल्फ अमरजीत। और आज फिर से न्यू लेक्चर में जो लेक्चर 4 है, जो यूपीएससी खान सर का जो पॉलिटी का लेक्चर फोर है, जो हम आज रिवीजन फिर से स्टार्ट किए हैं। आज सर आज क्या क्या पढ़ाए हैं उसका रिवीजन हम करेंगे और देखते हैं आज सर से हम क्या क्या सीखे हैं। तो हम बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि हम सर से क्या सीखें वो तो मैटर है ही है। सर मेरा मेरा बोलने का तरीका, मेरा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है बोलकर और समझकर। तो हम मेरा मेन पर्पस यही होता है वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो आप भी देखेंगे, हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तो हम आज राइज मिश्रा सर क्या क्या पढ़ाए हैं तो हम देखते हैं। जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी पढ़ चुके हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी ऑफ लोग, जो विधि का समान जो विधि का संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, सॉरी विधि का समझ समानता और विधि के समान संरक्षण, ये दोनों हम पढ़ पिछला वीडियो में और सर बता चुके हैं पिछला वीडियो में। तो हम रिवीजन कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4। जो आज बेसिकली सर बता रहे थे कि समान अधिकार, समानता का अधिकार में ही समानता के अधिकार के ही बारे में बता रहे थे सर कि जो भेदभाव होगा वो संसदीय विधि की नीति के अनुसार भेदभाव होगा। जो संसद विधि बनाया है, विधानसभा में विधि बना हुआ है ऑलरेडी, उसके अनुसार हर प्रत्येक नागरिक पर उस पर उसी नीति के अनुसार उस पर कानून बनाया जाएगा या फिर कानून उस पर लागू होगा। तो फिर हम सर देखें बेसिकली कि समान अवसर भेदभाव का अभाव विशेषाधिकार अभाव हो सकता है। जो भेदभाव का अभाव जो होता है, भेदभाव का अभाव में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15(1) में 15 क्लोज 1 में हम देखते हैं कि राज्य के मतलब राज्य और देश एक ही तरह होते हैं। राज्य के प्रत्येक नागरिक पर हम फिर से प्रत्येक नागरिक पर समान चाहे वो नागरिक चाहे कोई भी जाति से क्यों ना हो, या फिर कोई जाति या फिर कोई चाहे कोई क्यों ना कोई धर्म से वो मतलब जुड़ा हो, या फिर कोई जन्म स्थान पर पैदा हुआ हो, या फिर चाहे जैसा भी लिंग हो, या कोई भी लिंग है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ना कि मुस्लिम कास्ट के हो, या फिर हिंदू कास्ट के हो, या फिर ईसाई कास्ट को, या फिर सिख कास्ट के क्यों ना हो। वहाँ अगर कानून बनता है तो प्रत्येक धर्म के अनुसार प्रत्येक धर्म के नागरिक पर प्रत्येक समान कानून लागू होगा, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करता हो, या चाहे कोई भी लिंग क्यों ना हो। जैसे हो गया कि और सर ये बता रहे बेसिकली फर्स्ट बताएं जो 15(1) में है, अनुच्छेद 15(1) में जो बताएं सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य जो इसका राज्य का विचार मतलब देश का विचार क्या हो सकता है। जो सरकार, संसद, विधायिका और ये राज्य विधानसभा, पंचायती न्यायपालिका और अन्य पदाधिकारी होते हैं। जैसे हो गया अगर सार्वजनिक चीज़ सरकारी जो होता है सार्वजनिक चीज़ें, उस पर जैसे हो गए एम्स, रेलवेज और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये और निजी, अगर निजी भी किसी का निजी क्षेत्र है, जैसे एक कोई कंपनी, रिलायंस कंपनी, मुकेश का, अडानी को कोई कंपनी वो निजी है, उसके अडानी की निजी है, लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सार्वजनिक है। नहीं, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सार्वजनिक है, क्योंकि उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप मुस्लिम कास्ट को या फिर हिंदू कास्ट के तो भी आप अडानी ग्रुप में काम करोगे। इंटरव्यू होगा, कंपटीशन होगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट क्यों ना हो, सॉरी कोई भी धर्म क्यों ना हो, आप उसमें कंपटीशन के अनुसार आए हैं तो आप उसमें सब काम करेंगे, ये होता है। और बेसिकली और अब उसके बाद हम देखते हैं कि 15(2) में होता है कि जैसे एम्स जो है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसे एम्स बोलते हैं। रेलवे एम्स में क्या होता है कि अगर ये एम्स के अगर पटना एम्स है तो वहाँ पर्सनली वहाँ नहीं कि मेन बोर्ड पे लिख दिया है कि आप हिंदू है तो आप हिंदू, केवल हिंदू ही एम्स में आएगा, या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर सिख ईसाई कोई भी धर्म को, तो यहाँ पे वो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो सार्वजनिक है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं सभी के लिए होता है। एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल जो मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल है। आप वहाँ पे जाकर आप 10 रुपये का एक टिकट कटवा कर आप उसमें पूरा अपना दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा
भीड़ भाड़ होता। देखिए जैसे हो गया मैक्स, मैक्स मतलब नहीं, एक एक लोअर कास्ट के या लोअर गरीब से जो बिलोंग करते हैं वो मैक्स में उसका अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। जो वो सब प्राइवेट है, वो निजी निजीकरण है, वो सब है निजी निजी संपत्ति, निजी मतलब कह सकते हैं किसी का निजी है। लेकिन जो एम्स है वो एक सार्वजनिक है, वो सरकार का है, सरकार उसे हैंडल करता है। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है, रेलवे भी एक तरह से ये सार्वजनिक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो ये भी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कहीं पर भी ये मतलब यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जाति धर्म या फिर किसी भेदभाव किया जाता है। फिर जो निजी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी सार्वजनिक हो सकता है। जैसे निजी क्षेत्र तो कह सकते हैं कि कोई एक आदमी एक दुकान खोला है, उसमें वो दुकानदार ने नहीं लिख अपना वो अपना गेट के सामने नहीं लिख दिया कि आप केवल इस जाति के हैं तो इसी आप दुकान के आइए, यहाँ पर नहीं लिखता। आप कोई भी जाति के हैं, वो दुकानदार उसके लिए दुकान निजी है, लेकिन जो उसमें जो सामान जो खरीद रहा है उसमें सार्वजनिक है, वो सार्वजनिक है, वो वहाँ हर एक जाति धर्म और कोई भी लिंग के वहाँ जाकर सामान खरीद सकता है। फिर हम अब देखते हैं हम अनुच्छेद 15 क्लोज 2, आर्टिकल 15(2), जिसमें हम राज्य के द्वारा केवल जाति धर्म जन्म स्थान लिंग के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्य के द्वारा मतलब देश कोई भी राज्य है तो उसके द्वारा नहीं कि कोई आदमी है, आप एक कोई से राज्य है, एक बिहार राज्य है, मान लीजिए बिहार एक राज्य है, उसमें नहीं कि आप केवल हिंदू ही रह सकते हैं या फिर मुस्लिम या सिख या फिर ईसाई या कोई भी धर्म के नहीं कहा। यहाँ पर एक राज्य है और यहाँ पे राज्य के अनुसार कोई भी अगर यहाँ पे राज्य है तो यहाँ पे जरूरी नागरिक रहेगा, और नागरिक रहेगा तो वो भी अलग अलग धर्म और जाति का रहेगा। तो यहाँ पर एक है कि कोई भी राज्य उस नागरिक पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उस पर कोई भी उस पर दबाव नहीं उस पर भेदभाव या फिर उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। फिर दुकान, जैसे दुकान हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, होटल्स और इस सार्वजनिक रेस्टोरेंट। जैसे दुकान बोले थे, जैसे मनोरंजन के स्थान में से सिनेमा हॉल, कोई भी सिनेमा हॉल जैसे पटना में है फन, ये जो है ये एक उसके लिए किसी का फन है वो निजी है, लेकिन उसमें जो पब्लिक देखने जा रहा है वो सार्वजनिक है। सार्वजनिक करने का मतलब है कि वहाँ पर उस सिनेमा हॉल में जैसे फन में उसमें नहीं बताया गया कि इस धर्म के लोग ही इसमें अलाउ है, नहीं, आप कोई भी धर्म के लिए टिकट दीजिए, पैसा लीजिए, टिकट लीजिए, पैसा दीजिए, टिकट लीजिए, आप मूवी देखिए। ये क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब ये सार्वजनिक है। और होटल में आप भी जाते हैं तो होटल में क्या होता है कि होटल में आप वो तो होटल किसी तो पर्सनली होता है, निजी होता है वह, लेकिन उसमें जो होटल के जो उसमें जाता है, जो वहाँ स्टे करने जाता है, वहाँ पे जो रुकने जाता है, वो क्या होता है, वो तो उससे नहीं पूछता कि आप कौन सा कास्ट के हैं या फिर कौन सा धर्म का हैं। आप बस रूम लेने जाता है, रूम लेता है रात भर या फिर जितना दिन के लिए भी रूम लेता है, वो उससे पूछता नहीं है। पैसा रेंट पेमेंट जितना फ़ी है होटल का पे कीजिए, आप स्टे कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं सार्वजनिक रेस्टोरेंट। आप जैसे कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी ढाबा पे जाते हैं, कोई भी ठेला पे जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे नहीं पूछता कि आप किस धर्म के फिर किस जाति के हैं, आपको खाने से मतलब है, पैसा दीजिए, खाइए और निकलिए वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि कुएँ, जैसे आप जैसे कुआँ कहने का मतलब कि कुआँ होता है जो पहले तो गांव में शहर में कुआँ होता था, कुआँ का यूज़ होता था, तो वहाँ पर भी वो एक कुआँ है, वहाँ एक कुआँ पूरा गांव के लिए पानी उपयोग करता है, मतलब पानी देता है उसे। वहाँ पे भी नहीं कहा गया है कि आप इस धर्म के तो आप इस कुआँ से इस एक बाल्टी पानी, आप इस धर्म का एक बाल्टी निकालेगा, इस धर्म का एक बाल्टी आप पानी निकालेगा, ऐसा नहीं बताया गया है। मतलब सेम चीज़ है, मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई भी जाति धर्म या किसी से भी आप मतलब जुड़े हैं, तो उसका मतलब नहीं कि आप पानी का अधिकार आपका नहीं होगा, कुआँ का अधिकार नहीं होगा, आप पीजिए बस। जो भेदभाव करता है उस पर कानूनी कार्रवाई भी होता है, कहीं कहीं होता है, ऐसा बात कि नहीं होता है, कहीं कहीं भी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे न्यायालय, जनपद न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट, ये सब उसके लिए हैं। फिर हम तालाब हम देखते हैं कि तालाब भी होता है कि वो भी सार्वजनिक होता है। वहाँ पर्सनली नहीं है कि आप कोई भी जाति धर्म के लोग ही उसमें जाकर डुबकी लगा सकते हैं या फिर मछली मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ सभी के लिए इक्वली तालाब है।
जैसे एक बोले जैसे मेरे गांव में तालाब है, तो तालाब नहीं है कि वो तालाब है कि पूरा अगर मछली माराता है उस तालाब से, तो उन सभी के लिए क्योंकि तालाब है गांव का, तो गांव के हर एक नागरिक के लिए वो होगा, इसलिए सभी के लिए समान होगा। फिर स्नान घाट, जहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई स्टेशन जाते हैं, कोई स्टेशन पे आप उतरते हैं, वहाँ पे एक बगल में शौचालय होता है, एक स्नान घाट होता है, तो वहाँ पे तो पूछता नहीं स्नान घाट वाला कि आप कौन सा धर्म से या फिर कौन सा जाति हैं, तो आपको तभी आपको अंदर मिलेगा, तभी आपको नहाने मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, तो कह सकते हैं। फिर सड़क भी है, आप बाइक लेके, साइकिल लेके, कार लेके जो भी ले जाते हैं, फिर उसके बाद आप तो सड़क पे सड़क पे तो लिखा नहीं रहता है कि आप इस जाति या फिर इस धर्म के, तो आप इस तभी आप मतलब इस सड़क पर आप गाड़ी चला सकते हैं या फिर साइकिल चला सकते हैं, इसके लिए तो नहीं है। वो सभी के लिए सार्वजनिक है, वो गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का है, वो सार्वजनिक है। फिर है मतलब यही एक तरह से ये सार्वजनिक उपयोग, ये सब जो हम बताए हैं, जो भी ये सब बताए हैं हम, वो सब सार्वजनिक हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है उसको 14 बताएं सर कि विधि के समान समानता, जो ये विधि के समान समानता जो है वो ब्रिटिश से लिया गया। विधि के समान संरक्षण जो यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जो विधि के समान समानता जो 15(1) जो 15(1) आर्टिकल 15(1) है, फिर आर्टिकल 15(2) है। फिर विधि का समान संरक्षण जो यूएसए से लिया गया, उसके लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15(2), और राज्य के द्वारा महिलाओं के एवं बच्चों के लिए उत्थान जो 15(3) में बताया। 15(3) में क्या बताया गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, मतलब बच्चों और महिलाओं के लिए उसमें क्या होता है, शारीरिक क्षमता कम होता है, जिसके लिए उसके उत्थान के लिए उसमें राज्य के द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। अब सर बताएं कि अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6), अब हम देखते हैं कि क्या आगे पढ़ना है। फिर सर बेसिकली आप फिर नेक्स्ट टॉपिक बताएं कि मद्रास सरकार था, जो 1956 में, मतलब 1956 में जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण, मतलब जो मद्रास सरकार था वो मतलब वहाँ मद्रास सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब रिपोर्ट फाइल किया कि मतलब जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण, मतलब ओबीसी, जनरल, ओबीसी, SC ST के, मतलब कौन सा कास्ट के, मतलब आरक्षण किसको दिया जाता है, जो मतलब जो सबसे निचला कास्ट को होता है, जो मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, तो आरक्षण दिया जाता है। वो उसको ये मतलब 1956 में वो मतलब ये कानून बनाने बोले थे सुप्रीम कोर्ट को। फिर निदेशक तत्व के अनुच्छेद 46 में पढ़ना है। फिर मूल अधिकार अनुच्छेद 15(1), फिर चंपल दुराई राजन। फिर पढ़ना है कि संसद संविधान का पहला संशोधन अनुच्छेद 15(4), फिर राज्य के द्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक विभाग सभी का लिए समान होगा। फिर शैक्षणिक पिछड़े वर्ग। फिर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति काका कलेकर, वी विश्वरी प्रसाद, पिछड़ी जातियों के लिए जो काका कलेकर हैं, जो पिछड़ी जातियों के लिए, मतलब पिछड़ी जाति के लिए, मतलब कह सकते ओबीसी के लिए, वो मतलब उसको आरक्षण देने के लिए वो काका कलेकर ने सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक फाइल किए थे। फिर हम देखते हैं कि 15(5) में जो 1990 सरकार जो था, 1990 में संघ सरकार के सेवाओं में 27% आरक्षण, मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। फिर 1919 में जो 173 में संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें बताया गया कि 15(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग सभी प्रकार केंद्रीय एवं जनिक निजी 10% होगा। फिर 93 संविधान संशोधन हुआ, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में संरक्षण कह सकते हैं, मतलब सभी प्रकार के जो शैक्षणिक संरक्षण उसमें प्रदान किया जाएगा। फिर हम इसी के अनुसार कह सकते हैं कि अब हम कि जो सर PDF बताएं उसमें क्या क्या सर बताएं, और उसमें हम पढ़ते हैं। जो बेसिकली सर का जो PDF में है कि समान लोगों के लिए मतलब असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जो विधि बना है, उस जो निर्मित विधियाँ बना है वो आधार पर
लोगों के बीच भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। जो जो विधि बना है संविधान में, वो सभी नागरिकों के लिए सभी वही विधि लागू होगा। फिर यह भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। जिसका जिसका प्रशिक्षण न्यायपालिका करती है, इसका मतलब जो विधि विधि का जो देख रेख करती है वो क्या करती है, वो न्यायपालिका करती है। अच्छा, जैसे हम देख सकते हैं कि कोई पहाड़ी एरिया में रहता है या फिर कोई मतलब एक समतली एरिया में रहता है, तो उसमें उस दोनों में मतलब एक उस दोनों के लिए कानून अलग अलग बनाया जाएगा। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी हम कह सकते हैं वहाँ पर मतलब भेदभाव किया जा सकता है, उसके अनुसार मतलब कानून बनाया जा सकता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र कोई रह रहा है तो उस पर मतलब पहाड़ी क्षेत्र कोई रह रहा है तो मतलब वहाँ पर खेती तो नहीं होगा, और जो समतलीय एरिया पे रह रहा है उसके वहाँ पे खेती होगा। तो दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंट है तो तो दोनों की अलग अलग दोनों के अलग अलग कानून उससे बनेगा। वो दोनों के अलग अलग विधि बनेगा, उसके भौगोलिक आधार पर बनेगा कानून। और फिर हम देख सकते हैं जो गरीब लोग होते हैं कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, छोटा छोटा लघु उद्योग करते हैं, उद्योगों का अंतर किया जा सकता है। जैसे एक जैसे बिजनेस में हो गया टाटा, एक जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो बिजनेस चला यूज बनाता है, बिजनेस घर में जो बिजनेस यूज करता है, जैसे मछली को पकड़ता है उसे बेचता है, उस तरह से बिजनेस है, तो उस पर उसका कानून और टाटा का कानून दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरह का होगा, दोनों अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार होगा। तो फिर हम बेसिकली यहाँ तक सर बताए हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना। फिर हम यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो पदाधिकारी होगा वो मतलब आर्टिकल 361 आर्टिकल 361 के अनुसार उसे छूट प्रदान दिया जाएगा। तो बेसिकली सर ये सब पढ़ाए हैं, और जो 15(1) जो है वो इसमें सर बेसिकली बताएं कि विधिक संबंध समानता अपवाद भी है, जो मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल दो पदाधिकारी हैं जिन्हें विधिक संबंध समानता के सिद्धांत के छूट प्रदान दी गई है 361 के अनुसार। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई आम नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों क्या है, एक राष्ट्रपाल है, मतलब राष्ट्रपति मतलब एक तरह से राजा है, मतलब वो वैसा एक पद है जो एक तरह से राजा मतलब कोई गलती तो करता नहीं, जैसे राजा करता प्रजा करता है, या उसका जो सेना होता है उसका जो उसके नीचे जो काम करता है वो गलतियाँ कर सकता है। इसलिए राज्यपाल भी राष्ट्रपति क्या है, एक केंद्र सरकार के लिए वैल्यू है, और राज्यपाल है जो राज्य सरकार के लिए वैल्यूबल होता है दोनों। तो ये दोनों पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि राज्यपाल विरुद्ध दंडित अपराध मतलब उस पर मतलब अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना कार्य के दौरान कोई अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उन पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस दोनों पर मतलब कोई चाहेगा कि उस पर हम राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल पर कानूनी कार्रवाई करना चाहेगा, FIR करवाना चाहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर देगा, उस पर मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता, उन दोनों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल अवकाश प्राप्त बाद उन्हें किसी प्रकार छूट नहीं पड़ा, मतलब अवकाश मतलब कह सकते हैं कि अपना पद के बाद मतलब जब तक राष्ट्रपति बने हुए हैं 5 साल के लिए, फिर 5 साल के बाद तो वो हटेंगे, 5 साल बाद वो हटेंगे, तो अगर उस समय वो मतलब अपराध कुछ करते तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। इसी तरह राज्यपाल की भी सेम ही चीज़ है, अगर वो भी राज्यपाल के पद से हटते हैं, कोई अपराधी करते हैं तो वो क्या होता है, उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि राज्यपाल और उनके कार्य का दौरान भी व्यक्तिगत स्थानों पर सिविल कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। फिर तो बेसिकली यही सब पढ़ाएं सर, और वही हम पढ़ चुके पहले, आगे भी अनुच्छेद 15(1) जो धर्म मूल वंश और लिंग के जन्म और स्थान पे मतलब ये मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जो 15(1) है जो 15(1) है जो शिक्षा और शारीरिक दंड पर मतलब भेद, जैसे कोई
15 एक क्या कहता है कि शारीरिक दंड के अनुसार, शारीरिक मापदंड के अनुसार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि कोई वैकेंसी निकलता है किसी पद के लिए, जैसे इंडियन आर्मी के लिए कोई पद निकला है, तो जैसे इंडियन अग्निवीर के लिए कोई पद निकला है, तो उसमें नहीं कि बताया गया कि आप आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, कोई भी पद की आप हैं, आप सब फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, लेकिन आपका शारीरिक मापदंड, आप कितना, आपका हाइट, जब अग्निवीर के जो वैकेंसी निकाला वो मतलब बताया गया कि आप इतना, आपका हाइट है, इतना वेट है, तो आप तभी फॉर्म भरिए। इसीलिए इसे यहाँ पर हाइट वेट के अनुसार पे आप मतलब उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। फिर हम जो है कि 15 जो 15 दो है जो 15 में हम बताएगा कि जो निजी और सार्वजनिक जो जैसे कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक का अयोग्यता प्रतिबंध के देखता के लिए किया जा सकता है। तो बेसिकली यही सर बताए हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे।